लौट आए श्री राम कार्यक्रम के तहत पूरे देश में सदगुरु श्री सिद्धेश्वर महाराज जी राम पर हो रही अबद्ध टिप्पणी को लेकर देश भर में जगह जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके अलावा शंकराचार्यों द्वारा श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए गए सवाल पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी और बोलते हुए कहा कि पहला सवाल यह है, क्या राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या ये नियमों के अनुसार हो रही है या फिर जैसे सवाल निकल के आ रहे हैं? आप पूछना चाहते हैं कि भारत के शंकराचार्यों ने जो सवाल उठाया है, सीधा पूछिए। भारत के शंकराचार्यों ने जो प्रश्न उठाया है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का ये करना उचित है या नहीं है, इसी पर वो पूछ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि धर्म सत्ता बड़ी है और शंकराचार्य धर्म सत्ता की पीठ पर बैठे हुए हैं। शंकराचार्य का सम्मान पूरा देश करता है, सनातन संस्कृति करती है, धर्म मानने वाले लोग करते हैं। लोकतांत्रिक देश है, संविधान परक देश है और लोकतंत्र के वोटों को पाकर, मतों को पाकर प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री भारत के बेटे अगर केवल नीतियों से अलग हटकर, नियमों से अलग हटकर बात करें तो भगवान के मंदिर में भोग लगाने के लिए कितने कितने नियम, अपरस के नियम है, भीगे कपड़े में भोग लगाने पड़ते हैं। पर वही भगवान सबरी के झूठे बेर खाते हैं, पर वही धन्ना के पाठी खाते हैं। वही भगवान पता नहीं क्या क्या मधुमंगल के, भगवान श्री कृष्ण तो मधुमंगल के मुख में जो छाछ था मट्ठा, उसको निकाल के पी गए मुंह से, तो वो तो वैदिक नियमों के विरुद्ध हो गया, सनातन नियमों के विरुद्ध हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि भारत बहुत वर्षों के बाद एकता, आनंद, प्रेम और सनातन संस्कृति का उद्भव महसूस कर रहा है। इसमें उन सभी शंकराचार्य भगवानों को, प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देना चाहिए कि आपके शासनकाल में यह काम हुआ है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं और आप ही योग्य हैं कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करिए। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है? दो अर्थ है। एक वैदिक अर्थ है जिसमें मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और एक अर्थ और है, भगवान श्री राम में अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर देना। जैसे मीरा ने श्री कृष्ण के विग्रह में अपने प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिया था, मेरे प्राण ही अब श्री राम हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या न जाने की सौगंध खाई थी मन ही मन, जब बनेगा तभी जाऊंगा, और वो जब बने तब गए, अर्थात उन्होंने रामलला के चरणों में अपने प्राणों को प्रतिष्ठित किया था। इसलिए उनको प्राण प्रतिष्ठा करने का अधिकार भारत की जनता और भगवान स्वयं श्री राम भी दे रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। फिर ये शंकराचार्य लोग वहाँ नहीं जाना चाहते, उनकी बात कह रहे कि तर्क संगत नहीं हो रहा, आखिर उनको ये बात क्यों निकल के आ रही उनकी? मैं आपको, आप एक मोहल्ले में रहते हैं गांव में, और आपके यहाँ सत्यनारायण की पूजा हो रही हो और आपने सबको निमंत्रण दिया, कोई नहीं आना चाहता, तो इसका मतलब वो नहीं कि राम का विरोधी है, वो आपका विरोधी हो सकता है। 492 वर्षों बाद जी महाराज जी, आपने कहा कि मंदिर निर्माण जो सरकार के कार्यकाल में हो रहा है वह राम पक्ष है, तो विपक्ष को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्ष में भी बहुत सारे राम पक्षी बैठे हुए हैं और घबरा रहे हैं कि ये क्या क्या निर्णय हमारी पार्टी ले रही है, हमको तो जाना था और वो जाएंगे भी। तो विपक्ष और पक्ष तो लोकतंत्र में है, लेकिन राम का कोई विरोधी, मतलब फिर तो वो राष्ट्र का भी विरोधी है, मानवता का भी विरोधी है। भगवान श्री राम सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के प्रतिष्ठा करने वाले, जो ये मानती है वसुधैव कुटुंबकम, जो वसुधा के कुटुंब, वसुधा को कुटुंब के रूप में मानने वाले किसी देव की प्राण प्रतिष्ठा का इग्नोर करना या नहीं जाना। लेकिन मैं, देखिए, मैं बहुत ज्यादा इस पर विवाद नहीं चाहता, मैं कोई टीवी चैनल नहीं हूं कि मैं कह दूं कि वो विरोधी है, विपक्षी है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने कहा ना, आपके यहाँ सत्यनारायण की पूजा है, भगवान सत्यनारायण की, आपने सबको निमंत्रण दिया, कोई नहीं आ रहा, तो हो सकता है वो आपका विरोधी हो, सत्यनारायण जी का विरोधी हो, कैसे बताओ? ये तर्कसंगत है। तो मैं वही भाषा बोलूंगा जो धर्म की भाषा होगी, वही भाषा बोलूंगा जो आत्मा की भाषा होगी। महाराज जी, 492 वर्षों बाद राम लौट आए, क्या मुगलों के शासन और अंग्रेजों के शासन को झेलने के बाद, 70 वर्ष की आज़ादी के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या ये भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है? विश्व गुरु का अर्थ होता है, जो गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, समस्या से समाधान की ओर ले जाए। तो विश्व के गुरु होने का मतलब है विश्व में मानवता के पाठ को जो पढ़ा रहा हो, शांति, प्रेम और आनंद के पाठ को जो पढ़ा रहा हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि 74% से ज्यादा भारतीय आज मेंटल डिजॉर्डर्स से गुजर रहे हैं। 88% विश्व में लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। 90% अमेरिकन मेंटल डिजॉर्डर्स उनके पास आ गया, 10% केवल अच्छे लोग बचे हुए। क्या कारण है? इतना विकास हो रहा है, 21वीं शताब्दी आ गई, रोज इन्वेंशन हो रहे हैं और मनुष्य इतना विचलित है। गली गली में मानसिक रोग के डॉक्टर बैठे हुए हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या विश्व को इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है? तो आपका जो प्रश्न है, आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनेगा कि नहीं। भारत ही विश्व गुरु था और भारत ही विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि भारत केवल धन के बल पर, इन्वेंशन के बल पर नहीं बना था, बल्कि भारत आंतरिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, केवल शरीर नहीं, स्पिरिचुअलिटी, अध्ययन धन आत्मा, जिसने आत्मा की भी पढ़ाई की हो। स्पिरिचुअलिटी मींस स्पिरिट, उत्साह, उमंग, आनंद, डिप्रेशन, टेंशन नहीं। पूरी दुनिया डिप्रेशन और टेंशन से परेशान है और भारत आनंद और उत्साह का देश है। तो विश्व गुरु भारत था, बनेगा भी ज्ञान के बल पर, शक्ति, केवल शक्ति के बल पर नहीं, ज्ञान इसके पास इतना है, भारत के पास ऋषियों का, ये बन जाएगा। आज सनातन की सारी विद्या को ले जाकर के विदेशी लोग पढ़ रहे हैं और अपने कचरे हमारे पास डालते हैं। मैंगोली अपनी कचरा हमारे पास डाल गया और इंग्लैंड में हमारी सनातन शिक्षा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं विश्व गुरु जिसको भी बनना होगा, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत। सनातन का अर्थ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन नहीं है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। रिलीजन अलग है और स्पिरिचुअलिज्म अलग है। उस दृष्टि से भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु अब नहीं है, बनने की राह पर है। क्योंकि विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी, थी, था। अब है क्या? अब कोशिश हो रही है। राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दौर आ गया है जब भारत पूरी दुनिया को मानवता का राह दिखाएगा। अमर्यादित टिप्पणियां जो चल रहा है, फैशन बन गया है नेताओं का, उसके खिलाफ सरकार से आपका कुछ आग्रह है कि इस पे कानूनी कार्रवाई या कुछ ऐसा हो जिससे कि जनमानस को अमर्यादित टिप्पणी। देखिए, बात ऐसा है, संविधान में अभी ऐसी कोई बात है नहीं। भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है। संविधान ऐसा बनाइए कि इस निंदा न हो किसी का। तो वो इस समान नागरिक संहिता कानून की जो मांग करते हैं ना, वो यही है जो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, भारत के विरोधी हैं, सीधे सीधे। इसमें तो सीधा, अगर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की विरोध में है वो भारत का विरोधी है। अरे एक देश में रह रहे सभी नागरिकों को समान रूप से कानून प्राप्त हो, प्रधानमंत्री के लिए भी वही कानून हो, एक रिक्शे वाले के लिए भी वही कानून हो, इससे बढ़िया और राज्य कहां चल सकता है? यही तो राम राज्य है। जब इसकी बात करते हैं तो लोग विरोध करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो भारत विरोधी है, किसी दल के विरोधी नहीं है, वो भारत विरोधी लोग। तो भारत विरोधियों की तरह निपटना होगा सरकार को।